हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो हमारा सेट चल रहा था 3, जिसका कोड था आई जेड, ठीक है, 2025 का। और हमारे भी जो क्वेश्चन हो चुके थे वो 4 के घा नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। और ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। अगर आप लोगों ने इसके पहले और दूसरे पार्ट नहीं देखे तो अवश्य जाकर देखें। अब क्वेश्चन हमारा है 5 का नंबर, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो समझते हैं क्वेश्चन को क्या दिया गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा एक अवयव दिया गया ए और जिसका समीकरण ये दिया गया है, ठीक है। इस समीकरण को हमें लेना है, फिर हमें संतुष्ट कराते हुए एक्स वाई जेड के हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 5 नंबर में। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप लोग देखना। देखो ए अवयव दिया गया, अब हमें कह रहा है कि ए परिवर्त निकालना है। तो आप जो जो कह रहा है क्वेश्चन में आप वैसा करते रहिए। तो जब ए परिवर्त हम लेंगे तो आप लोगों को पता है जब परिवर्त होता है तो रो का कॉलम हो जाता है। तो ये रो है, इसको कॉलम कर दो। तो 0 2 i और ये जेड, इसी प्रकार से x और y और ये माइनस जेड, इसी प्रकार से x माइनस का y और ये जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रो को कॉलम कर दो या कॉलम को रो कर दो, ठीक है। कोई एक चीज़ आपको करना है। अब हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन जो हमें दी गई है। तो इक्वेशन हमारी a और a का परिवर्त इक्वल टू i दी गई है। तो भैया सॉल्व करते हैं इसको अब हम। तो ए हमारा मान है 0 2 y और ये z और ये x और ये y और ये माइनस z और ये x माइनस का y और ये z, ठीक है। इसी प्रकार से परिवर्त दिया है 0 x और ये x 2 i y और ये माइनस का y, z माइनस का z और ये z, ठीक है। अब आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर अवयव हमारा कहीं पर भी आप देखना, तो अगर 3x3 का है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की मिलेगी। अगर अवयव हमारा 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 2x2 की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना आप लोगों को पता होगा, रो का कॉलम के साथ में भैया गुणा कराना पड़ता है। तो ये रो है, ये कॉलम है। तो 0 के साथ में गुणा होगा 0 प्लस लगाते हैं। 2i के साथ में 2i होगा तो 4y² हो जाएगा। इसका जब इसके साथ में गुणा कराएंगे तो प्लस का z² हो जाएगा। इसी प्रकार से पहली रो को दूसरे कॉलम से तो 0 हो जाएगा, और इसका इसके साथ में कराएंगे तो प्लस का 2y² हो जाएगा, और इसका इसके साथ में कराएंगे तो माइनस का z² हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको जब इसके साथ में कराएंगे तो 0, इसका जब इसके साथ में कराएंगे तो माइनस का 2y², और इसका जब इसके साथ में कराएंगे तो प्लस का z²। अब फिर से हम दूसरा रो लेंगे और तीनों कॉलम के साथ कराएंगे। तो ये 0 और ये प्लस का 2y² और ये माइनस का z²। इसी प्रकार से x² प्लस का y² और ये दूसरे साथ कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर ये x² और ये माइनस का y² और ये माइनस का z²। फिर पहला को हम कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 2y² हो जाएगा, फिर प्लस का z² हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस y² माइनस का z²। फिर इसका इसके साथ में कराएंगे तो x² प्लस का y² प्लस का z², ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, मान मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब या तो आप इसे अलग लिखना चाहते हैं तो एक बार और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 4y² प्लस का z² 2y² माइनस का z² माइनस 2y² प्लस का z² 2y² माइनस का z² x² प्लस का y² प्लस का z² x² माइनस का y² माइनस का z² माइनस का 2y² प्लस का z² x² माइनस y² माइनस z² x² प्लस का y² प्लस का z², ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुलना करा दो दोनों तरफ से, ठीक है। तो लिख दो तुलना
कराने पर जब तुलना कराएंगे तो अब आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। तो आप ऐसे समीकरण लीजिए कि आपको किसी का भी एक का मान हमें मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दो को ले लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, इन दो को ले लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये दो लेते हैं तो देखो यहाँ पर 4y² प्लस का z², फिर 2y² इक्वल टू में क्या है इसके सामने 1, और यहाँ पर देखो माइनस का z² बराबर क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। सॉल्व कर लो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जो जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा 4 2 6y² इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो जो y का हमें मान निकालना है तो y² बराबर 1/6, ठीक है। स्क्वायर लगा है, प्लस माइनस लग जाएगा तो बराबर प्लस माइनस 1/, ये हो जाएगा 6, ठीक है, रूट में। अब 1 पर तो कोई भी रूट मान नहीं होता है, तो इसको हम 1/√6 कर लेंगे, ठीक है। ये y का मान हमें निकल कर मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमें अब चाहिए y और z का मान। तो आप चाहे जो भी क्वेश्चन ले लें जिसमें y हो और z हो, ठीक है। तो हम या तो आप ये क्वेश्चन ले लो या तो ये ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस की 2y² प्लस का z² इक्वल टू क्या है 0 के बराबर, ठीक है। तो z² इधर रहने दो, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2y², ठीक है। तो z² बराबर अब हमें रख देना है मान, तो मान हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 1/√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये z² इक्वल टू 2 × 1/रूट से स्क्वायर को हटा देगा तो 6 बचेगा, तो 2 3 6, तो z² बराबर 1/3। तो ये z बराबर प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो ये हमें z का मान मिल गया। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हमें भी कोई भी क्वेश्चन इसमें से उठा लो, तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें 0 मिला है तो 0 वाला हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये x² माइनस का y² माइनस का z² इक्वल टू 0, ठीक है। अब सारे हम भैया उधर 75 कर देते हैं, तो x² बराबर हो जाएगा y² प्लस का z² मान रख दो। तो x² बराबर y² का हमें मान भैया मिला था यहाँ पर हमने y² को मान दिया था तो 1/6 मिलकर आया था, ठीक है। तो वहाँ 1/6 लिख देंगे प्लस, इसी प्रकार से z को सॉल्व करेंगे तो 1/3 बनकर आएगा। इसी प्रकार से x² बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 1 3 3/6, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2, ठीक है। तो x² बराबर 1/2, तो इसको हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा प्लस माइनस √1/√2, ठीक है। तो x y z के मान मिल गए। तो यही हमारे क्या होंगे भैया आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन है हमारा कि y बराबर हमें दिया है x की पावर cos x प्लस साइन की पावर x का हमें अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करना। 5 नंबर में इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो y बराबर हमें दिया गया है x की पावर cos x, ठीक है, प्लस साइन x की पावर x, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको देखे, चाहे कुछ भी लिखा हो, पावर में लिखा हो, प्लस में 2 बार, ठीक है। अगर एक बार लिखा होता तो हमें सॉल्व हो जाता, लेकिन 2 बार लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो पहले भैया क्या कह रहा है। तो ये माना। अब अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो y1 बराबर x की पावर cos x, ठीक है, और y2 बराबर साइन x की पावर x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तब हमारी एक इक्वेशन और बनकर आएगी, वो बनकर आएगी y बराबर, अब देखो इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है y1, तो y1 लिख दो, प्लस इसके स्थान पर हमने लिखा है y2, तो y2 लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का हमें क्या कर देना है भैया अवकलन। तो इसको हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, सापेक्ष
अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx। ठीक है, तो ये हमारी भैया जो एक है ये बन गई समीकरण। इसको नाम दे दो 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो आगे भी आपको नहीं होगा। अब हमने इसका तो कर दिया, अब हमें इसका मान चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेंगे भैया नाउ अब y1 इक्वल टू एक्स की पावर cos x। ठीक है, तो x की पावर cos x। अब जो पावर वाले भैया क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें लॉग लेना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग लेंगे तो लॉग ले लो भैया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग x की पावर cos x। ठीक है, अब आप लोगों को भी फार्मूला पता ही होंगे, तो ये हो जाता क्या है लॉग m की पावर n वाला फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग y1 लॉग m की पावर n। तो पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा m cos x log x। ठीक है, अब यहाँ पर समझो प्रथम और ये सेकेंड बन गया है। ठीक है, तो अवकलन में भी प्रथम और सेकेंड फलन का सूत्र होता है, तो समझो इसको। तो इसको जो हम लिखेंगे, अब इसका कर देंगे अवकलन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y जब इसका करेंगे y1 और dy1/dx इक्वल टू, यहाँ पर प्रथम फलन है cos x, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस, ठीक है, द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। तो cos का क्या होता है भैया माइनस का sin x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो dy1/dx इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा, जब इसको y को 75 कर देंगे तो y1 ब्रैकेट लगा लो और ये हो जाएगा cos x/x। अब देखो ये यहाँ पर माइनस लगा है, तो ये इसको जब आगे गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो sin x और ये log x लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें y1 का मान रख देना है। ठीक है, और ये एक पार्ट हमारा हल हो जाएगा, तो y1 बराबर है हमारा x की पावर cos x। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हल हो गया है। दूसरा पार्ट हम इसी प्रकार से लेंगे, तो हो जाएगा y2 बराबर, ठीक है, y2 बराबर है sin x की पावर x। ठीक है, फिर से इसमें लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो log y2 इक्वल टू log sin x की पावर x। ठीक है, फिर से वही पावर आगे आ जाएगी इसमें, तो x log sin x। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ये log y2 बराबर, अब इसका हमें कर देना है अवकलन। तो अवकलन जब करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y2 का हो जाएगा 1/y2 dy2/dx इक्वल टू, जो वहाँ x था पहले, तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन, तो 1/sin x। sin x का क्या हो जाएगा भैया cos x प्लस द्वितीय फलन है हमारा log sin x। ठीक है, प्रथम फलन का अवकलन 1, तो यह हो जाएगा 1/y2 dy2/dx। यहाँ पर देखो ये cos/sin बनेगा, तो ये बन जाएगा cot x। ठीक है, प्लस log sin x। अब y2 का मान फिर से हम इधर रख देंगे भैया, तो dx बराबर y2 x cot x प्लस log sin x। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा dy2/dx इक्वल टू y2 का मान भैया कितना है
y2 का मान है साइन x की पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर, इसको डालो 1 3, ठीक है। और इसको मान लो भैया 2, ये जो यहाँ पर निकल कर आई है इसको 2 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन आपको और लिखनी है कि समीकरण सेकेंड व थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो जब समीकरण हमारी फर्स्ट क्या है, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पर समझो, देखो ये समीकरण फर्स्ट है। अब डी वाई वन अपान डी एक्स का मान रखेंगे, ठीक है। तो ये मान हमारा है, यहाँ से जो भैया सॉल्व किया है हमने ये वाला, ठीक है, ये वाला मान हम वहाँ पर रखें। तो ये x की पावर cos x, फिर cos x अपान x माइनस साइन x और ये log x, ठीक है। फिर अब देखो d प्लस का लगा था वहाँ पर, dy2 अपान डी एक्स, ठीक है। तो अब ये वाला मान रख देंगे, तो साइन x की पावर x और ये x और ये cot x प्लस log साइन x, ठीक है। तो यही हमारा भैया क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अगर दिखे तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग करके सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, कि दो रेखाएं दी गई हैं, ठीक है। एक ये रेखा दी गई है और एक ये रेखा दी गई है, ठीक है। बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को आधा सॉल्व कर दूंगा जहाँ तक फार्मूला बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको खुद कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और सॉल्व करना, क्योंकि मैं ये भैया क्वेश्चन क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर सेट में पूछा गया है, तो मैंने इसको करा रखा है, ठीक है। भले ही यहाँ पर जो अवयव हूँ, ठीक है, वो अलग अलग हूँ, बट क्वेश्चन में जो मुझे जो फार्मूला लगता है वो सेम बेस है। तो हम ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर आप लोग इसका कैलकुलेशन अपने हाथ करना। और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप इसके जो सेट हैं 4 या 5 आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर ग, तो रेखाएं दी गई हैं। पहली रेखा दी गई है भैया 2i प्लस का j माइनस का k, ठीक है, प्लस म्यू 3i माइनस का 5j प्लस का 2k। दूसरी रेखा दी गई है, दूसरी रेखा है i प्लस j प्लस लेमडा और ये 2i माइनस का j प्लस का k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तुलना करा देना है। तो वेक्टर r a1 प्लस म्यू b1, ठीक है, और तो यहाँ पर लिख लो r a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर, ठीक है। तो अब आप लोग से तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखो मैंने इस प्रकार के समीकरण लिखे। तो a1 हमारा क्या बनेगा, ये वाला, म्यू सेम है नहीं लिखा जाएगा, b1 क्या है ये वाला, a2 क्या है ये वाला अवयव, ठीक है, और b2 क्या है ये वाला, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। a1 क्या है हमारा, वेक्टर a1 2i प्लस का j माइनस का k, ठीक है। a2 क्या है हमारा i प्लस का j, ठीक है, और b1 क्या है वेक्टर b1 ये वाला i माइनस का 5j प्लस का 2k,
फिर B2 क्या है हमारा 2i माइनस का j प्लस का k। ठीक है, तो ये हमें सारे अवयव मिल गए। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको d बराबर लिखते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, फिर अपान में B1 क्रॉस B2 का परिमाण और ये पूरे का मान। ठीक है, पूरे का मान इसलिए लगाता है क्योंकि अगर निगेटिव संख्या भी आ गई है तो दूरी हमारी निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए वो पॉजिटिव निकल कर आएगी। ठीक है, इसलिए इसका मान लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 पहले सॉल्व करना है, फिर B1 क्रॉस B2 ज्ञात करना है, फिर B1 क्रॉस B2 का परिमाण हमें निकाल लेना है और इसी हमें यह जो फार्मूला इसमें रख देना है और आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो घ नंबर दिया गया है, तो कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों में से इतने और इतने मान को हमें क्या करना है, हल करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो हमें भैया इसको न्यूनतम मान कह रहा है, ठीक है, तो न्यूनतम जब मान कह रहा है तो इसका न्यूनतमीकरण करना होगा। तो समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है हमारा घ नंबर, z दिया गया है 3x प्लस का y, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। असंख्याएँ दी गई हैं, x प्लस का y इज लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस का 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें लेना है x का मान बड़ा, y का मान बड़ा इक्वल टू। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में इसका मतलब यह है कि प्रथम चतुर्थांश में भैया हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, अगर आप समझना है तो आप समझो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आएगा एक 5 नंबर का कन्फर्म है। तो यहाँ से हम लिखेंगे दी गई असमिका या असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, इसको तुम मान लो A, इसको मान लो B, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो x प्लस वाई। अब जहाँ पर लेस देन ग्रेटर दिखना, आपको क्या करना, सीधे बराबर लगाकर मान लिख देना है, 3x प्लस का 5y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, अगर आपको बराबर में 0 कहीं लिखा, मतलब लेस देन ग्रेटर देन में 0 कहीं भी लिखा मिले, इधर कोई गिनती ना हो, तो आप समझ जाना कि वो जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, आप कोई भी देखना रेखा अगर यहाँ पर 0 लिखा है तो जानो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, उसमें छेड़खानी नहीं करना है आप लोगों को। ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है भैया बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाता है लिखकर और आप लोग कंफ्यूज रहे, आपको उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। फिर हमें क्या करना है, अब समीकरण इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। तो हम जब समीकरण फर्स्ट लेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, तो ये x प्लस का y इक्वल टू 8, सबके नीचे 8 से भाग करके हमें इधर 1 लाना है। ठीक है, तो 1 लाने के लिए हमें उसी पद से का भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर x/8 प्लस y/8 बराबर 1।
ठीक है। तो हम इस प्रकार से बना लेंगे, क्योंकि x अच्छे से कटानता खंड मिल जाएगा, y अच्छे से कटानता खंड मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब यहाँ पर बिंदु मान लो कोई, जैसे सी मान लो, तो सी क्या होगा 8,0 व डी 0,8, क्योंकि एक्स पर कितना चला है भैया 8 चला है और वाई पर भी 8 चला है, पर काटती है। ठीक है। अब हम दूसरी रेखा लेंगे, तो दूसरी रेखा हम भैया पहले ही बता दिया, अगर समीकरण के आगे क्या हो 0 आपको मिल जाए तो जान लेने की कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से जाती है। तो हम लिख देंगे कि जो समीकरण सेकंड है वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है। समीकरण सेकंड मूल बिंदु 0,0 से होकर जाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है इसको हमें सॉल्व करना है, हल करना है और प्रतिच्छेदन बिंदु हमें निकालना है। तो लिखेंगे स्टेप टू में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। ठीक है। तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का y इक्वल टू 8, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कोई एक चीज़ हमें समान करना है, तो समान करने के लिए हमें इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करके हम घटा देंगे, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 3y यहाँ पर बचेगा और ये माइनस का 5 होगा तो माइनस का 2y यहाँ पर मिलेगा और ये 8 3 का 24 मिलेगा और ये यहाँ से मिलेगा 12, तो y बराबर माइनस का 12 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर x का मान निकालना है, तो x का मान हमें निकालने के लिए आप कोई भी समीकरण में रख दो। x प्लस का y बराबर 8 लिखा है, इसमें रख दो, तो x प्लस 12 और ये बराबर का 8। जब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस है। ठीक है। माइनस यहाँ पर क्योंकि माइनस का है। ठीक है। तो माइनस है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 8 प्लस 12 ये हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 20। ठीक है। तो अतः प्रतिच्छेदन बिंदु n डाल दो। ठीक है। x कितना है 20 और y कितना है माइनस का 12 होंगे। ये किस लिए निकाला, क्योंकि मूल बिंदु से जा रही तो हमें पता नहीं कि रेखा किधर से जा रही, प्रथम चतुर्थांश में है या इधर से जा रही है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम जो हमारा ग्राफ होगा हम बेहतर खींच पाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जब इतना काम कर लेते हैं फिर हम स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, जो असमिकाएँ दी गई हैं उनमें मूल बिंदु संतुष्ट कराना है। तो जो असमिका ए है, ए में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर। ठीक है। तो जब 0,0 संतुष्ट कराएंगे तो x और y क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो देखो 8 हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, तो यह क्या हो जाएगा जो सत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो असमिका हमारी बी है उसमें अगर मूल बिंदु हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा 0,0 ही मिलेगा। ठीक है। तो हम उसको नहीं लिखेंगे, या तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने लिखा असमिका बी में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 + 0 और ये लिखा है ग्रेटर देन 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे कोई मतलब हमें मिला नहीं। ठीक है, तो आप लिख देंगे सीधे मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ग्राफ खींचने पर स्टेप 4, ग्राफ खींचने पर। अब देखो यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे हम। तो हमने भी ये खींचा है इधर पहले, तो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, अब देखो 8 सबसे बड़ा पॉइंटर का है हमारे पास 8 है, तो हम 4 4 के अगर मान ले तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 1 सेंटीमीटर का नाप लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी हम नाप लेंगे, 1 1 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो भैया। ठीक है, तो ये हमारा देखो हो जाएगा 4 और ये 8 और ये 12 16 20 और ये 24। ठीक है, इसी प्रकार से 4 8 12 16 20। ठीक है, इसी प्रकार से इधर आ जाओ 4 8 12 16 और ये 20। ठीक है, और इधर भी लिख लो 4 8 12 16 और ये 20। अब हमें ग्राफ खींचना है। तो पहली रेखा जो हमारी देखो गई है, कहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पर जो हमने बिंदु समीकरण काटी थी वो कहाँ पर, सी बिंदु 8,0, डी बिंदु 0,8। सी बिंदु क्या हमारा एक्स पर कटा था, तो सी बिंदु है 8,0 और दूसरा क्या है डी बिंदु 0,8। ठीक है, खींच तो यहाँ से भैया एक रेखा। ठीक है, इसको हम थोड़ा अगर और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों को हम बताएंगे किस लिए हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो ये हमारी रेखा कौन सी है, x + का y = 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या कब आती है, ये हमारा 0,0 मूल बिंदु है। समस्या आती है तब जिसको ओ मान लो। ठीक है, ओरिजिन मतलब सेंटर। समस्या अब आएगी जब हमें मूल बिंदु की रेखा किधर से खींचनी है, समझो, इधर से खींचनी है, इधर से खींचनी है। ठीक है, या इधर की खींचनी है। ठीक है, किधर की हमें खींचनी है, तो आप लोग प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें। प्रतिच्छेदन बिंदु से हम पता करेंगे कि हमारा रेखा कहाँ पर कटेगी और किधर से जाएगी। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, 20 - 12, मतलब x पर है 20 और y पर है -20। ठीक है, तो ये देखो ये जितने हम माइनस के हमारे होते हैं, x और ये x डैश, y और ये y डैश। ठीक है, तो ये सारे माइनस के पॉइंट हैं। हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए 20 और ये -12। ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, तो 20 मतलब x यहाँ पर, देखो मैं समझा रहा हूँ तो भैया आप लोग समझ जाना कायदे से, बढ़िया तरीके से 20 है। मैंने इसको सीधी एक रेखा को डॉट डॉट करके खींच ली, ये यहाँ पर कट रही है। ठीक है, 20 - 12, -12 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वाई पर चला है तो -20। देखो ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर डॉट डॉट
खींच ली, ठीक है। पेंसिल से खींचना और मिटा देना बाद में, क्योंकि ये मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसका मतलब जो हमारी दूसरी रेखा होगी और वो मूल बिंदु से होकर जाएगी और वो जाएगी इस बिंदु से, यहाँ से जाएगी। तो मूल बिंदु हमारा इधर पड़ता है, इधर तो कहीं पड़ेगा नहीं कि इधर से हम खींचते, मूल बिंदु है यहाँ पर। तो ये हम सीधी रेखा यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। मूल बिंदु से भी जाए और इसको भी काटे, तो ये हमारी भैया रेखा ऐसे कटेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब हमें क्षेत्र किधर के लिए लेना है। अब दोनों रेखाएं खींच गई, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब असमिका में जो हमने मूल बिंदु संतुष्ट कराया था वो हमारा क्या था, जो पहली असमिका था जो कि सत्य था, मूल बिंदु की ओर होगा। तो मूल बिंदु की ओर होगा, इसका मतलब ये वाला भाग, ठीक है। इधर भी खींच सकते हैं लेकिन इधर का भाग होगा नहीं, क्योंकि हमें प्रथम चतुर्थांश हमारा कौन सा, ये वाला है। तो इसी में जो ग्राफ बनेगा वो इसी में इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमें एक का तो भैया मूल बिंदु की ओर हो गया। अब इसका हमें किधर लेना है, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा भैया असमिका दी गई 3x प्लस का 5y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 5y बराबर माइनस का 3x मिलेगा, उधर पक्षांतर कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम 1, बिंदु प्लस में लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश में 1, हम यहाँ पर आएगा कुछ 1, x का मान भी x और y का मान भी 1, ठीक है। तो 1, 1 पर हम चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फिर माइनस का 3। तो ये सत्य है कि नहीं सत्य, देखो 5 हमेशा बड़ा रहेगा -3 से, समझते कि नहीं समझते। तो ये सत्य माना गया। अब इसी प्रकार से हम बिंदु ले लेंगे -1, -1 पर। -1, का मतलब है यहाँ पर इस चतुर्थांश में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ पर, तो इस चतुर्थांश में होगा। तो आइए समझते हैं, मतलब मूल बिंदु तो इधर से काटा गया तो उधर जाएगा, कोई एक चतुर्थांश में जाएगा, लेकिन चतुर्थांश हमें यही लेना है, क्योंकि यहीं से हमें कह रहा है कि 0, का हमें मान प्रथम चतुर्थांश में चाहिए, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान कह रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसीलिए हमें उधर का मान चाहिए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें देखना है। रख दो भैया इसमें, तो y का मान भी -1 है, तो ये माइनस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का जो 5 है तो वो क्या है, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये छोटा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये भैया माना गया कि ये बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, छोटा है 3 से, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इसको कहा गया है कि ग्रेटर देन, ये बड़ा है तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मान 3 से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है नहीं, क्योंकि -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मान से हमारा कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। तो इसको हम पहले ही चतुर्थांश में रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, इस वाला मान। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसका क्षेत्र हो जाएगा। तो अब आइए हम इसके कोणीय बिंदु लेते हैं। ये कोणीय बिंदु होगा, ये कोणीय बिंदु और ये कोणीय बिंदु। तो ये कोणीय बिंदु हम डाल देंगे यहाँ पर, और z का मान, तो कोणीय बिंदु क्या है, 1, 2, 3, तो 0, 0, 0, फिर है D 0, 8 और फिर है C 8, 0।
तो जेड का मान हमारे पास कितना था भैया, जेड बराबर 3x प्लस का वाई। तो इसमें 0, 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो x के स्थान पर 0 तो 0 और y के स्थान पर 8 तो ये 8 जेड का मान, और यहाँ पर 8 3 24 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, सबसे कम मान कहाँ है, न्यूनतम, तो ये सबसे कम मान कहाँ पर है भैया, 0 पर। देखो यहाँ पर 0, 0 ये वाला बिंदु, ठीक है, क्योंकि यही तो हमारा क्षेत्र है, तो न्यूनतम मान भैया यही होगा। तो हम लिख देंगे इधर, अतः बिंदु जीरो कामा 0 पर न्यूनतम मान 0 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में भैया क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।